हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मीट फॉर एग्जाम में। हम लेकर आए हैं आपके लिए विगत वर्षों में आए हुए सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्नों का एक संग्रह। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्ययुगीन, ताम्रयुगीन, लोहयुगीन, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय सर जॉन मार्शल को, आर डी बनर्जी को, दयाराम साहनी को, ए कनिंघम को। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी जी को दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में कराया गया? सर जॉन मार्शल, सर विसेंट स्मिथ, ए कनिंघम, उपरोक्त सभी। इनकी जो निर्देशन का जो श्रेय है वो सन जॉन मार्शल जी को दिया जाता है। सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर मिले? सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल हैं वो कहाँ पर मिले हैं? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। इसके जो सर्वाधिक स्थल हैं वो गुजरात राज्य में मिले हैं। सभ्यता की नवीनतम खोज कहाँ की गई है? सभ्यता की नवीनतम खोज कहाँ की गई है? धौलावीरा में, रंगपुर में, लोथल में, सुरकोटड़ा में। सभ्यता की नवीनतम खोज धौलावीरा में की गई है। सभ्यता से खोजा गया नवीनतम स्थल कहाँ स्थित है? बालाथल में, कालीबंगा में, चंदूदड़ो में, उपरोक्त सभी। नवीनतम स्थल बालाथल में खोजा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सुरकोटड़ा, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा। घोड़े के जो अवशेष हैं वो सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल, सुरकोटड़ा, हड़प्पा, बनवाली। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल था। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला, सुंदर मूर्तियां, आर्थिक और सामाजिक सुधार प्रणाली, अभिलेखों से। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बृहद स्नानागार के लिए। यह एक शहरी सभ्यता थी। उपरोक्त सभी। इसका जो उपरोक्त उचित आंसर होगा वो उपरोक्त सभी रहेगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, बृहद स्नानागार के लिए भी जानी जाती है। ये एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में, 1922 में, 1961 में, 1954 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई। रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में। रंगपुर गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, रंगपुर से, मोहनजोदड़ो से, इनमें से कोई नहीं। जुते हुए जो खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नर्तक है कि कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? थोड़ी सी ये गलत प्रिंट हो गया है। नर्तक है कि कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, रंगपुर से, लोथल से। मोहनजोदड़ो से इसकी नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई और कब की गई? हड़प्पा की खोज 1921 में की गई। इसकी खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पर इस सभ्यता का उद्गम हुआ था। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो की खोज रखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। 1922 में इसकी खोज की गई। यह स्थान है इसका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का उद्गम हुआ था। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति एवं विशाल अन्नागार आदि प्राप्त किए गए हैं। कालीबंगा की खोज 1961 में की गई। बीवी लाल एवं बीके थापड़ जी के द्वारा इसकी खोज की गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे इस सभ्यता का उद्गम हुआ था। यहीं से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं।
चनूदड़ो चनूदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। लोथल लोथल की खोज 1957 में एसआर राव द्वारा की गई। यह गुजरात राज्य में स्थित है। रोपड़ रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा जी द्वारा 1953 में की गई। पंजाब का रोपड़ जिला सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर इस सभ्यता का उद्गम हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।